नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 47 वर्ष की पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, इसी तरह से अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588215229 पर कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कांटेक्ट करना होता है। पूरी वीडियो के लिए चैनल पर जाएं अगर इसे शॉर्ट्स में देख रहे हो तो। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आपके हाथ में, आपने कहा भाई आपको इस समय हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, ठीक है, 6 साल हो गए। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ आपके हेल्थ इश्यूज़ कहाँ हैं। ये देखिए, पूरा दीप बना हुआ है। जीवन रेखा पर दीप बन जाए उतना पीरियड संघर्ष में रहेगा रहेगा और रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इसी चीज़ को मैं आपके दूसरे हाथ पे भी दिखा देती हूँ कि क्यों इतना परेशान है आप स्वास्थ्य को लेकर। ये देखिए, मेरी बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने बताया है कि जीवन रेखा अगर चलते चलते फेडेड हो गई तो स्वास्थ्य जो है वो गिरेगा। टू बी वेरी फ्रैंक, ये आगे तक बिल्कुल वीक पड़ी हुई है आपकी। स्वास्थ्य में अभी इम्प्रूवमेंट की संभावना नहीं, तो कर क्या सकते हैं? देखिए, इसके लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। 108 बार महामृत्युंजय आपके लिए होना ही चाहिए। चाहे आप करें, चाहे आपकी पत्नी करें, बिटिया करे, बेटा करे, कोई भी, लेकिन ये महामृत्युंजय होना ही चाहिए आपके लिए, क्योंकि नहीं तो ये स्वास्थ्य देखो, आप खुद ही देखो उसकी, तो इतना तो स्वयं ही देख लेता है व्यक्ति कि ये देखिए, ये बिल्कुल डार्क आ रही है और ऑल ऑफ अ सडन ये बिल्कुल लाइट हुई, और लाइट ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोल दूं कि आप बहुत जल्दी सही होने वाले हैं। नहीं नहीं, ये स्वास्थ्य ऐसे ही गिरा रहेगा अगर आपने अपने लिए उपाय नहीं किए तो। दूसरी बात आती है, देखो, महामृत्युंजय तो करो ही करो। दूसरा एक क्या कर सकते हैं, डेली अपने नहाने के पानी के अंदर आप एक ढक्कन गंगा जल डाल दीजिए। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कहीं से कोशिश कीजिए अवेलेबल कराने की, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए वो काफ़ी अच्छा होता है कि अगर नहाने के पानी में आप एक ढक्कन जो है गंगा जल डाल के नहाएं। और मंत्र, ये मंत्र आपके लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो देखो स्वास्थ्य नहीं सुधरेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके दूसरे प्रश्न पर, फिर बाकी मैं देखूंगी चीज़ों को। आप ही के प्रश्नों के जवाब सबसे पहले बता देती हूँ कहाँ पर है। आपने कहा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कभी बनी नहीं, उस तरीके की सफलता मिली नहीं जिस तरीके की चाहिए थी। देखिए, सफलता मिलती है हमें हमारी लक लाइन से, ठीक है। जो लोग सीख रहे हैं वो भी सीखें। देखिए, इन्होंने स्वयं बताया कि इन्हें सफलता नहीं मिली। खुद देखो सफलता की रेखा है कितनी सी, कहाँ मिलेगी। ये देखिए, पूरे में लक लाइन है ही नहीं। लक लाइन दिलाती है सफलता व्यक्ति को, ठीक है। लक लाइन से आता है मनचाहा पैसा। अब ये इतनी चली, इसके बाद एकदम फेड हो गई, है ही नहीं। मतलब यहाँ पर कहीं ये कैसे चलती है लक लाइन किसी के व्यक्ति की, इस तरीके से आती है और पूरा शनि तक जाती है। लेकिन जब लक लाइन हमारी फेड हो जाती है तो व्यक्ति को संघर्ष बहुत बढ़ जाता है। रोटी तो सभी खाते हैं, लाइफ तो सभी जीते हैं। अब क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है और बहुत कम फल मिल रहे हैं। अब ठीक है, प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन क्या है? किसी भी व्यक्ति की लक लाइन का सोल्यूशन क्या होता है? लक्ष्मी सूक्तम। लक्ष्मी सूक्तम सुनना शुरू कीजिए। आपको ऐसा नहीं कि 2 महीने में चमत्कार हो जाएगा, 4 महीने में चमत्कार हो जाएगा। आप लगातार सुनते रहिए। ऐसे भी तो स्ट्रगल चल ही रहा है ना, तो ट्राई करते हैं। लक्ष्मी सूक्तम से क्या होता है, कहते हैं किसी के हाथ में बिल्कुल भी भाग्य रेखा ना हो और साल 2 साल लक्ष्मी सूक्तम उसके लाइफ में चलाना शुरू करते हैं, वो रेगुलर सुनता रहे, तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा उभर आती है। अदरवाइज ये स्ट्रगल, टू बी वेरी फ्रैंक, ये लास्ट तक है। ये लक्ष्मी सूक्तम, मतलब अगर जो भी उपाय मैं बाकी भी बताऊंगी अभी नहीं करते हैं तो स्थिति यही की यही रहने वाली है। अब एक नहीं 2 जगह से इंडिकेशन आई। एक इंडिकेशन तो ये है कि भाई यहाँ पर भाग्य रेखा ही नहीं है तो स्ट्रगल चलेगा। दूसरी इंडिकेशन लाइफ लाइन। अब लाइफ लाइन पे भी क्या है, यहाँ के बाद ये पूरा दीप ही है और अंत तक दीप ही है। मैं छूटी आशाएं नहीं दूंगी आपको कि आपको खुश करने के लिए कुछ भी बोल दूँ, नहीं है। आप लास्ट तक खुद देखिए इस चीज़ को कि ये पूरा का पूरा दीप ही बन रहा है, तो हम को उपाय करना ही है। दूसरा, क्योंकि हमारी भाग्य रेखा जो होती है वो शनि के पर्वत पर जाती है, इस पर्वत पर जाती है। लॉजिकली कोई भी रेखा जो है वो शनि पर्वत पर जो भी जा रही है वो सब भाग्य रेखा है। तो हमारी भाग्य रेखा अगर शनि के पर्वत पर जा रही है तो इसका मतलब हमारे शनि में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी भाग्य रेखा वहाँ तक पहुँच नहीं रही, हमारी शनि रेखा वहाँ तक नहीं पहुँच रही, राइट। तो शनि का उपाय क्या होता है? शनि का उपाय होता है कि आप मदद करें। शनि देखो कर्म का कारक है, कहीं ना कहीं कोई भाई हमारा कर्म बिगड़ा जो हमारे को भाग्य नहीं मिला इस जन्म में, ठीक है ना, इतना तो मानना पड़ेगा। अब हमको क्या करना है, जैसे आप भूखों को खाना खिला सकते हो। आपको बड़ों को खाना खिलाने में लग रहा है कि बहुत पैसा खर्च होगा, मेरे पास तो ऑलरेडी पैसा नहीं है, आप क्या आप बता रहे हो। आप चींटियों को तो आटा और चीनी खिला सकते हो। इट्स वेरी सिंपल। चींटी भी बराबर का जीव है, जितना भगवान के लिए चींटी का महत्व है उतना ही इंसान का महत्व है।
आप आटा और चीनी मिला के रख लीजिए और डेली कोशिश करिए कि पीपल के पेड़ के नीचे जो है 2-4 चम्मच डाल के आएँ चींटियों के लिए खाना। नहीं डाल पा रहे हैं तो पीपल के पेड़ पर तो किसी भी पेड़ की जड़ में डालिए, चींटियाँ स्वयं अपना खाना सूंघती हुई आ जाती हैं। घर में भी चीनी गिरती है तो खुद ही ढूंढते हुए आ जाती हैं। पेड़ की जड़ में आप डाल के आइए और अपने राहु, केतु और शनि, इन 3 ग्रहों को शांत करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है ये चींटियों वाला उपाय। ये करके देखिएगा। ग्रेजुअली आप क्या देखेंगे, आपकी रेखा धीरे धीरे बनने लगेगी। अब इसमें लेकिन लगेगा टाइम, ठीक है। शनि मंत्र कर सकते हैं, मैं शनि मंत्र आपको भेज दूंगी। मैं लक्ष्मी सूक्तम, शनि मंत्र दोनों आपको भेज दूंगी अगर चाहें आप तो, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई, देखो पीछे की लाइफ तो बहुत अच्छी निकली है। अगर मैं देखूँ स्वास्थ्य को लेकर, अब जो आप 6 साल से परेशान हैं वो एक अलग चीज़ है। उसके पहले का पार्ट आप खुद ही देख लीजिए, बिल्कुल क्लीन है। तो उसके पहले भाई आपके हाथ में ऐसी दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आता है बात आपके मकान की। आपने बोला मकान का योग नहीं है। देखो मकान के तो 2 बार योग आए हैं, एक बार तो ये आया और एक बार हल्का सा ये आया। परिस्थितियाँ कुछ रही जो आपने नहीं लिया, वरना योग तो 2 बार निकले हैं। ऐसे ही लोग बोलते हैं कि हमारे हाथ में योग नहीं है। नहीं, योग होते हैं, आपने योग के टाइम पर प्रयास नहीं किया होता, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो योग तो आए थे आपके हाथ में 2-2 मकानों के, छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े तो नहीं है, बट 2 छोटे मकानों के योग आपके हाथ में दिख रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट। अच्छा, अब आगे की बात करूँ तो आगे अभी देखो स्वास्थ्य को देखना ज़्यादा ज़रूरी है। मकान अभी ऐसी स्थिति नहीं है। क्यों? मकान और गाड़ी, मैं क्यों बोल रही हूँ अभी ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि देखो मकान और गाड़ी आता है पैसे से। अब जब हमारी पैसे की रेखा ही इतनी वीक चल रही है, हम जो भी कमा रहे हैं बहुत संघर्ष से कमा रहे हैं, तो फिर अभी इतनी बड़ी बातें करने का कोई औचित्य ही नहीं है। घर अगर किसी को बनाना हो तो अपने घर में एक पेंटिंग टांग लीजिए। कैसी पेंटिंग होनी चाहिए कि खिड़की में से सूरज निकल रहा हो। ऐसी पेंटिंग आपको आराम से अमेज़ॉन वगैरह पे मिल जाएंगी। एक खिड़की खुली हो, जिस खिड़की के अंदर से उगता हुआ सूरज दिख रहा हो। ये काफ़ी अच्छी एक रेमेडी है मकान बनाने के लिए। दूसरा, मकान बनता है मंगल से, और मंगल के लिए आप क्या कर सकते हो, चाय की पत्ती जो होती है ना, उसको दान कीजिए, ठीक है। तो मकान के योग बनते हैं मंगलवार के दिन, या फिर मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के आगे प्रार्थना कीजिए, हनुमान चालीसा कीजिए, मंदिर जाइए, प्रसाद चढ़ाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रॉपर्टी मंगल दिलाता है। चलिए आगे आ जाते हैं। अपने का फाइनेंशियली स्टेबिलिटी होगी या नहीं। देखो जो हालात हाथ में हैं, टू बी वेरी फ्रेंक, नहीं है। अगर आप उपाय करते हैं तो डेफिनेटली चीज़ें इंप्रूव होंगी ही होंगी। राजा बन जाओगे ऐसा नहीं कह सकते, बट हाँ चीज़ें बहुत इंप्रूव हो जाएंगी पहले के मुकाबले। अब आपने कहा ओल्ड एज कैसी होगी, चलो इस प्रश्न का उत्तर भी ढूंढते हैं। देखिए, अगर मैं बात करती हूँ आपकी जीवन रेखा की, तो पूरा दीप बन रहा है, तो डेफिनेटली बात तो यही है कि स्वास्थ्य जो है वो गिरा रहेगा। संतान आपकी साथ देगी नहीं देगी, बिल्कुल देगी, क्योंकि अगर आपका गुरु अच्छा है, अगर आपका बुध अच्छा है, तो संतान अच्छी होगी। पत्नी भी अच्छी होती है जिनका शुक्र अच्छा होता है, ससुराल अच्छी होती है, पत्नी अच्छी होती है। देखो 2 में से एक बात आपको मिलती ही मिलती है। किसी को दोनों मिल जाती हैं, किसी को 2 में से एक बात मिलती है। जिस भी व्यक्ति का शुक्र अच्छा होता है, जैसा कि आपका अच्छा है, शुक्र क्या दिलाता है? शुक्र अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, पैसा, ये सब दिलाएगा। लेकिन आपकी भाग्य रेखा में दम नहीं था, शुक्र अपना काम नहीं कर पाया। अब शुक्र आपको क्या दे सकता है? अच्छी पत्नी, अच्छा ससुराल, वहाँ से आप सुखी होंगे, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ, आप एक रेमेडी करके देखिए। अच्छा, एक और बताती हूँ आपको। आप अपने हाथ पे परफ्यूम छिड़का कीजिए, ठीक है। मतलब हल्का सा स्प्रे किया मॉर्निंग में दोनों हाथों में, अच्छा सा परफ्यूम लीजिएगा, कोई गुलाब वाला हो तो बहुत अच्छी बात है। आपने परफ्यूम लिया हल्का सा और उसको छिड़का, हाथ में से अच्छी खुशबू आनी चाहिए आपके हथेलियों में से, चाहे तो पैर के तलवे पे भी कर सकते हैं, बदबू नहीं होनी चाहिए कभी भी पैर के तलवे में, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा रहता है अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए। हर ग्रह को, शुक्र को करिए आप, इस पे लगाइए खुशबू, अच्छा रहेगा। आप गुरु पे लगाइए, ज्ञान के लिए अच्छा है। शनि पे लगाइए, पैसे के लिए अच्छा है। सूर्य पे लगाइए, फेम के लिए अच्छा है। बुध पे लगाइए, व्यापार के लिए अच्छा है। तो क्यों ना हाथ पे हल्का सा स्प्रे किया जाए और हल्का सा मल लिया जाए, सभी ग्रहों के लिए अच्छा है ना। भगवान भी कहते हैं ना, स्वच्छ जगह में निवास करते हैं, खुशबूदार जगह में भगवान को भी अच्छा लगता है, इंसान को अच्छा लगता है, उससे ग्रहों में फ़र्क आता है, ठीक है। चलो ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आ जाती है। अच्छा चलो आगे देख लेते हैं बाकी क्या क्या चीज़ें हैं आपके हाथों में। ये तो आपके सारे प्रश्नों के जवाब देने की मैंने कोशिश की है। अब आ जाते हैं आपके हाथ पे। देखो आपका हाथ हो रहा है लाल, क्रोध आता होगा बड़ा तेज़। अगर आपने तस्वीर सच्ची भेजी है तो कई बार कैमरे की वजह से भी आ जाता है, लेकिन सत्य में अगर आपकी हथेली इतनी ज़्यादा रेड रहती है तो आपको क्रोध अच्छा खासा आता होगा। और जिस तरीके का आपका, देखो ये वाला उल्टा हाथ है ना,
उल्टे हाथ में देखूँ तो भाग्य रेखा आपकी फिर भी बेटर है। ये देख सकते हैं आप, उल्टे हाथ में ये भाग्य रेखा आई, फिर ये टूट गई, फिर भाग्य रेखा आई, चली। ये 30वां साल है, 30वें साल के बाद तो बहुत संघर्ष है, इसमें भी बहुत संघर्ष है। ठीक है, फिर तो भाग्य रेखा देखो आगे नहीं बढ़ रही है, कहीं नहीं बढ़ रही है। ये छोटा मोटा बना 30वें साल के बाद कुछ कुछ जुगाड़ू, लेकिन उसके बाद तो अभी तो सब ऐसा ही है। आप लक्ष्मी सूक्तम कीजिएगा ही कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए इनके, अब ये बताते हैं जैसे भाई अपना मकान, उतना वैभव नहीं मिला तो दूसरे हाथ पे साइन आ गया, इसीलिए दोनों हाथों की पिक्स मंगवाते हैं। शुक्र पर्वत पर जाल आ गया। अब जितना शुक्र का अच्छाई थी ना, वो इस जाल ने खराब करके रख दी। ठीक है, तो आप भाई ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट बात देख लेते हैं भाई आपके हाथ में। उंगलियों की बात करूं तो इंटेलिजेंट होंगे, जिनकी उंगलियां जो हैं वो अच्छी होती हैं, मतलब ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती, मोस्टली वो लोग इंटेलिजेंट ही देखे जाते हैं। थोड़ा सा ये जो है निराशाभावी स्वभाव दिखा रही है, जिस तरीके से शनि की तरफ गिरी हुई है, ये निराशाभावी स्वभाव दिखाती है आपका। मतलब ऑब्वियस ही बात है कि भाई इतना परेशान होंगे आप अभी, तो निराशा अपने आप आ जाती है। अच्छा, जॉब को लेकर अगर मैं देखूं तो सूर्य पर्वत पर एक अच्छे साइन आ रहे हैं, और आपका बिजनेस का भी एक हिसाब किताब बन रहा है आपके हाथ में। चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। पता नहीं आपके अर्थ क्या है, मैंने नहीं पूछा आपसे, लेट मी चेक। अगर आपने बताया तो आई डोंट थिंक सो बताया, मैंने जो इन्फॉर्मेशन नोट किया है उसमें नहीं है। बट पता क्या होता है, जब किसी व्यक्ति के सूर्य के पर्वत से बुध की तरफ भी रेखा दिखती है तो ऐसा आदमी जो है वो बिज़नेस में भी जा सकता है। बिज़नेस लाइंस भी हैं आपके हाथ में। आपसे तो बात करके लोग हील महसूस करते होंगे, बातें बहुत अच्छी करते हैं। जिनका बुध अच्छा होता है ऐसे लोग बातें बहुत अच्छी करते हैं, ऐसे लोगों के पास लोग आके बैठते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं, कोई प्रॉब्लम में आ रहा है तो उसको अपनी बातों से हील कर देंगे। ऐसे लोग दया बहुत रखते हैं अपने मन के अंदर, किसी के लिए हेल्पिंग हो जाते हैं एकदम से सामने से। तो वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी और बुढ़ापा अच्छा होता है। बुढ़ापे में एक से ज़्यादा सोर्स से इनकम बनती है, लेकिन मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है हमारी भाग्य रेखा। इस पे काम करना ही पड़ेगा। अच्छा, बाय हार्ट बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ, दयालु क्या है कि ये पूरा गुरु तक पहुँच गई। अब गुरु तक अगर किसी की हृदय रेखा पहुँच जाए, ये मान के चलना ऐसे व्यक्ति में माफ़ करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। वही आपके साथ कुछ भी करता रहेगा, एंड ऑफ द डे माफ़ी मांगेगा, आप माफ़ करोगे ही करोगे। ऐसा व्यक्ति छोटे दिल का हो ही नहीं सकता। हृदय रेखा जितनी छोटी, व्यक्ति उतने छोटे दिल का, जितनी बड़ी, व्यक्ति उतना बड़े दिल का होता है। ठीक है, चलो अभी देखते हैं। आपने कहा हार्ट का प्रॉब्लम आ रहा है, उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है हार्ट लाइन भी खैर आपकी। एक ये देखिए, मैंने अपनी काफ़ी वीडियोस में बताया है, ये देखिए, अगर ये तिल है तो ये भी बीमार करने का ही काम करता है, लीवर को भी ख़राब करने का काम करता है। जुपिटर माउंट के 3rd फिंगर पर यहाँ पर अगर तिल आता है, खाने पीने का शौकीन होता है ऐसा व्यक्ति, लेकिन ये जो है कहीं ना कहीं लीवर पे भी अटैक करता है, तो थोड़ा सा उसका भी ध्यान रखिएगा अगर ये तिल ही है ना। कई बार तस्वीर में लग रहा होता है। कुल मिलाकर देखो, स्थिति अभी यह है कि फ़िलहाल हाथ में नहीं है, इसको करना पड़ेगा उपाय। मनी मैनेजमेंट अच्छा होगा, पैसे को कैसा खर्च करना है वो अच्छे से आता होगा समझ में। तो ये था आपका हाथ का रीडिंग। इसके अलावा भी कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मैसेज कीजिएगा, मैं ज़रूर जवाब दूंगी। बट हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि बताई हुई रेमेडीज़ को ट्राई ज़रूर कीजिए अपनी लाइफ में, नहीं तो देखो स्ट्रगल तो रहेगा। अच्छा, जैसे अब आपका यहाँ पर ये देख रही हूँ मैम कि आपका सूर्य का फिंगर लंबा है ना, तर्जनी के मुकाबले लंबा है, तो हो सकता है कि ना रिस्क उठाने का क्षमता खूब हो। जैसे जेब में कहते हैं ना कि किसी के 10 रुपये है तो 15 रुपये खर्च करने का क्षमता रखता है। दिल जिसे कहते हैं ना, उतना रिस्क उठाने वाला बंदा होता है। ऐसा शेयर मार्केट में लगाता है, मार्केट में पैसा लगाता है व्यक्ति, वो चीज़ों का बहुत होता है। मिलनसार बहुत होता है, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। शुक्र इतना उठा हुआ है तो यंग एज में गर्लफ्रेंड्स भी रही होंगी, ऐसा भी हिसाब किताब रहता है व्यक्ति का। चलिए, फ़िलहाल की स्थिति संभालने के लिए ज़रूर उपाय कीजिएगा, और कुछ भी पूछना हो तो मैसेज कीजिएगा। थैंक यू।